Okay, let's start. Okay, so you can see my screen there. अक्टूबर 2022 का है ये पेपर, अक्टूबर नवंबर पेपर में से ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर है। इसको स्टार्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली बायोलॉजी 0610। Okay, so first question that we have here is, a student investigated the effect of the concentrated and concentration of a glucose solution on a rate of the respiration in a suspension of yeast. Okay, yeast के suspension पर equation for the aerobic respiration, okay, of the yeast cells हमें दी हुई है aerobic respiration की इक्वेशन, जो कि हमें पता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन gives us water plus carbon dioxide, and the student use this method. स्टूडेंट इस मेथड को यूज़ कर रहा है। लेबल 1 टेस्ट ट्यूब को, एक टेस्ट ट्यूब को लेबल करता है, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड टेस्ट ट्यूब को भी लेबलिंग देता है। लेबल है थर्ड टेस्ट ट्यूब वाटर एट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ग्लूकोज सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब ए, ओके, एंड देन एट 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर to test tube A. Use the information in step 2 and step 3 to calculate the concentration of the glucose solution in test tube A. First of all, हमारे पास जो उन्होंने A पार्ट दिया हुआ है उसमें उन्होंने हमसे ये पूछा हुआ है कि आपके पास एक स्टूडेंट है, वो मेथड यूज़ करता है कि उसके पास एक टेस्ट ट्यूब है A की, एक टेस्ट ट्यूब है B की, सेकेंड टेस्ट ट्यूब जो है, और थर्ड टेस्ट ट्यूब में वो वाटर ऐड कर रहा है। अब उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ग्लूकोज सॉल्यूशन को उसने डाला ए में। फिर उसके बाद 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर उसने ऐड किया, ए में ही ऐड करा दोबारा भी। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने दोबारा कहा है कि ए में ही वाटर भी ऐड किया। 1 सेंटीमीटर क्यूब ग्लूकोज सॉल्यूशन, 4 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टिल वाटर। यूज़ द इन्फॉर्मेशन इन स्टेप 2 एंड स्टेप 3 टू कैलकुलेट द कंसनट्रेशन। अब वो कहते हैं कि ये जो ए टेस्ट ट्यूब है इसमें हमारे पास ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है वो क्या आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। टेस्ट ट्यूब अभी ए की बात कर रहे हैं, बी की हम बात नहीं कर रहे। उन्होंने सिर्फ अभी ये बताया था कि 3 टेस्ट ट्यूब हैं और वो ली हुई हैं। अब हमारे पास ये कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली कैलकुलेट दी टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ए। तो हमने जब टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली जब हमने टोटल फाइंड आउट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जितना हमने डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया, जितना ग्लूकोज ऐड किया, उसको हम सम अप कर लेते हैं। सो ये टोटल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, ओके, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, डिस्टिल वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज हमने कितना ऐड किया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ऐड किया हमने, 4 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर ऑफ लिखना था मैंने। सो 4 + 1 इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास आएगा 4 + 1 इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो अभी है आपके पास सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंगली, ठीक है, लेकिन आप अगर देखें ब्लैंक तो उन्होंने मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो हमारे पास अभी आ रहा है 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, जो कि टोटल आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है ऑब्वियसली। अब डेसीमीटर क्यूब जो हमारे पास होता है, अगर मैं आपको कहूँ कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। अब ये जो कैलकुलेटेड
ये जो कैलकुलेशंस के पैरामीटर्स होते हैं ना, इनको कन्वर्जन में करने के लिए आपको ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि एक डेसीमीटर क्यूब कितने के इक्वल है, सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है या डेसीमीटर क्यूब बड़ा है। तो ऑब्वियसली इससे हमें ये आइडिया हुआ है, इससे हमें ये पता चला है कि 1 डेसीमीटर क्यूब बड़ा है, हमारे पास जो है वो बड़ा है और सेंटीमीटर क्यूब छोटा है, ठीक है। तो अब हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में था, डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। तो जब आपने चेंज करना होता है एक स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में, तो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जो टोटल वॉल्यूम हमारा डेसीमीटर क्यूब में आएगा वो कैसे आएगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब था, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई 1 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। डिवाइडेड बाय 1000 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 डिवाइडेड बाय 1000 करें, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आप 5 डिवाइडेड बाय 1000 कर दें डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा, 5 को जब 1000 पे डिवाइड करें तो ये ऑलमोस्ट आता है, कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 3 ज़ीरोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.005 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी भी ये डेसीमीटर क्यूब में आया है, किस में आना चाहिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आना चाहिए। इसका ये मतलब है कि अभी भी कोई ना कोई कमी बेशी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाह रही थी कि मैं रेज़ ना करूँ, मैं आपको ना सारा ही वो करूँ। अच्छा, मुझे ना वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करने थे आपके साथ, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो रेज़ ना हो बार बार और आपको पीछे से भी समझ आती जाए, क्योंकि ये कन्वर्जन्स हैं। तो मैं अगर पीछे से रेज़ करती जाऊँगी तो हमारा जो एक फ़्लो है वो ख़राब हो जाएगा। ओके, एक मिनट आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। ओके, अच्छा जी, अब तक कैलकुलेशन जो हमने की है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्या क्या चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं। व्हाट इज़ माई करस्पॉन्डिंग आउट, ओके। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया है कि आपने टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू जो वॉल्यूम हमारे पास दिया गया है, 2 चीज़ों का वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज प्लस, क्या मसला, ग्लूकोज प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि हमने निकाला कितना था, वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज जो था हमारे पास वो 1 सेंटीमीटर क्यूब था, राइट। और जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर था वो 5 सेंटीमीटर क्यूब था, सॉरी 4 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। और जब हमने इनको इक्वल किया तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्यूब आया, ऐसे लिखना पड़ेगा इसे। ये हमारे पास आ गया टोटल वॉल्यूम। अब हमें सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन सेंटीमीटर क्यूब टू डेसीमीटर क्यूब, एंड वी नो दैट 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। यहाँ तक हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब हमने इसको क्या किया, जो 5 सेंटीमीटर क्यूब था उसको हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इज़ इक्वल टू हमारे पास आया आंसर 0.005 और ये बना डेसीमीटर क्यूब, ठीक है।
लेकिन अगर अभी भी हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो उन्होंने हमें कहा है कि डेसीमीटर क्यूब में नहीं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में चाहिए। तो इसको मज़ीद हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स को। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स किसके? ग्लूकोज के ऑब्वियसली। ठीक है, किस में? टेस्ट ट्यूब ए में हमने फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो टेस्ट ट्यूब ए में फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे अब कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो कितनी कंसंट्रेशन थी? कंसंट्रेशन हमने ली थी, कंसंट्रेशन हमारे पास 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब थी, जो कि हमने उसमें से निकाली थी फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जो टोटल कंसंट्रेशन थी वो थी 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम हमारे पास कितना था? वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज जो है वो है 1। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब था, ऐसे ही है ना? मैंने ऊपर भी मेंशन किया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लस हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब था, जो कि टोटल 5 सेंटीमीटर क्यूब बना। अब कंसंट्रेशन जो हमें दी गई थी वो थी 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और वॉल्यूम था 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जब मोल्स हम फाइंड आउट करते हैं तो मोल्स फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है मोल्स इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, जो जो हमें चीज़ें दी हुई हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। मोल 0.1 है तो मोल 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मैं बार बार इसलिए यूनिट लिख रही हूँ ताकि आप भी भूलें ना इन चीज़ों को। कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास आई थी, हमने देखें इसको कन्वर्ट किया था, सेंटीमीटर क्यूब में है तो हम इसको भी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें मोल पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब चाहिए, राइट? ऐसे ही है ना? तो हम सेंटीमीटर क्यूब को भी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे हमने ये 5 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लिया था डेसीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको भी हम 0.0001 डेसीमीटर क्यूब में मैंने लिख दिया डायरेक्ट। अब मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ फार्मूला। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? हाँ नहीं, कैलकुलेटर साथ ही रखें। गुड गुड, जल्दी जल्दी करें। ये मैं बता देती हूँ, ये कितने टोटल हैं? 0 0 0 0। ठीक है, तो ये टोटल 3 आ जाएंगे हमारे पास, ये लें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मोल। मैंने अब मोल क्यों लिखा सिर्फ यहाँ पर? क्योंकि हम जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन में डेसीमीटर क्यूब के साथ क्या हो जाएगा? कट डाउन कर जाएगा। देखें ज़रा, ये डेसीमीटर क्यूब इस डेसीमीटर क्यूब के साथ कट डाउन हो गया, बाकी सिर्फ क्या बचा? मोल बचा। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो 0.0001 मोल आया है। ठीक है, अभी भी पूरा आंसर नहीं आ रहा है। अब क्या करें, क्योंकि ये तो हमारे पास कट डाउन हो गया। अब फिर हमें कोई ना कोई वो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। दोबारा कैलकुलेशन, हाँ लंबा ज़ाहिर है, वो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आंसर हमें रिक्वायर किया। ठीक है, तो अब लास्ट हमारे पास ये लास्ट ही होगा। अच्छा, लास्ट हमारे पास ये है कि अब हमने इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में करना है। तो आप क्या करें कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब कर दें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब हमने निकालना ऑब्वियसली। तो हमारे पास मोल्स कितने आए हैं? 0.001 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना था? टोटल वॉल्यूम किस चीज़ का? टेस्ट ट्यूब का। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में हमने टोटल वॉल्यूम कैसे निकाला था? ग्लूकोज और साथ में वाटर लेकर। तो वो हमारे पास आया था 0.00005। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 0.2 आएगा। देख लें 0.02 आ रहा है कि 0.2 आ रहा है।
कैलकुलेट करें 0.001 डिवाइड बाई 0.0005। 0005 नहीं आएगा, 005 आएगा। सो सॉरी, एक मिनट, अभी आंसर हमारा गलत हो जाता। 005 ऐसे आएगा। ठीक है, अब करें कैलकुलेट। एक तो सर इतनी कैलकुलेशन में मैं देर नहीं लगा रही हूँ जितनी आप कैलकुलेट करने में देर लगा रहे हैं। 0.0001, 0.005, 1 के साथ डॉट के बाद 3 हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। मैं कर लेती हूँ, रुकें। 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हमने इतना लंबा तो नहीं है ये, वैसे ये आपको लग रहा है क्योंकि मैंने अभी इसमें आपको थोड़ा समझाया है, इस वजह से ये आपको लंबा लग रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो है वो इतना लंबा नहीं है। देखें, यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं का एंड हो गया। बेसिकली हमने कैलकुलेशन जो है वो उसके मुताबिक करनी है जो हमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने आंसर निकालना है उसमें। अगर वो हमें सिर्फ डायरेक्ट कहते कि आप ग्लूकोज की फाइंड आउट करें और सेंटीमीटर क्यूब में करें तो हम इजीली कर लेते उसको, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने हमें जिस तरीके से कहा हमने उसी तरीके से फाइंड आउट की। सेंटीमीटर क्यूब होता है तो डेसीमीटर क्यूब में आप करेंगे, अगर उन्होंने कहा हुआ है तो आपको उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ गई है? अच्छा जी, बैक टू दी क्वेश्चन। वापस हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है उसमें आप देखें कि यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन होगी है, ऑलमोस्ट आपको समझ आ गया होगा। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप्स। अब वो कहते हैं यूज़ अ ग्लास रॉड टू स्ट्रेट द यीस्ट सस्पेंशन प्रोवाइडेड इन द बीकर and use a syringe to put 10 centimeter cube of the yeast suspension into the test tube A. Use a glass rod to mix the content of इसका आंसर आप लिख लें पहले। ऊपर वाला जो था जो अभी हमने कैलकुलेट की है दैट इज़ 0.02, ठीक हो गया, 0.02। और यही हमारे पास यूनिट है जिसमें हमने इसको फाइंड आउट किया पूरा कैलकुलेट कन्वर्ट करने के बाद। नाउ वी आर मूविंग to the step 4. Use a glass rod to stir the yeast suspension provided in the beaker and use a syringe to put 10 centimeter cube of the yeast into the test tube A. Use a glass rod. वो कहते हैं कि glass rod आप यूज़ करें to mix the content of the test tube A. Add warm water to the beaker and ठीक है, पूछना क्या चाह रहे हैं। Add warm water to the beaker labeled water bath. Measure the temperature of the water in the water bath and record this value as the starting temperature. Okay, and 7 step में वो कह रहे हैं pour water into the test tube labeled water and set up the apparatus. अच्छा, सेट अप दी apparatus as shown in the figure 1.1। ये हमारे पास सारी फिगर इन्होंने दी हुई है और इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो है वो टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। वंस द apparatus is set up, leave it for 2 minutes. Bubbles of the gas will start to air
एट द एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। स्टार्ट कहाँ तक जाएगा ये, पुट 500 ठीक है। इसमें हमने ना टेम्परेचर सारा फाइंड आउट करना है। पहली चीज़ तो ये है ठीक है, इन्होंने ये हमें दी हुई है कि आप कैलकुलेट करें टेम्परेचर को, जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है और चेंज इन टेम्परेचर है। तो असल कैलकुलेशन जो हमारी है वो, हाँ जी, हमारी जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है। जो ऊपर वाले स्टेप्स हैं उसमें उन्होंने सिर्फ हमें उसी का जो अभी हमने ऊपर किया था उसी की डिटेल बताई हुई है कि आप उसके बाद आपने इसको स्टीरर करना है और फिर उसके बाद उसको मिक्स करना है और फिर बीकर में ऐड करना है। असल हमारे पास जो है वो यहाँ पर टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या है और फाइनल टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कि तो हाँ, देख के भी बता सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आपको उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम के साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो फाइनल टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा। जैसे इन्होंने हमें कहा यूज़ अ सिरिंज टू पुट 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ यूज दी सस्पेंशन इन टेस्ट ट्यूब बी एंड मिक्स द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो सारा कुछ उन्होंने सिर्फ खुद ब खुद ही वो किया हुआ है। सिर्फ हमने ये देखना है कि हमारे पास स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर देखें कितना आ रहा है, ये ऑलमोस्ट अगर हम देखें स्टार्टिंग टेम्परेचर नहीं 40 नहीं है बच्चे, 40 नहीं है। ये देखें ये ऑलमोस्ट 35 है, ठीक है। ये हमारे पास 35 तक है। अच्छा, इस पे देखें जो फाइनल टेम्परेचर है वो यहाँ तक आ रहा है, इस लाइन तक। ये ऑलमोस्ट 25 है तो 24 23 तक आ रहा है, 23 तक आ रहा है, क्योंकि ये वाली जो लाइन बन रही है ये 25 है और फिर ये 5 लाइंस जो हैं वो आगे 30 तक जा रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल और स्टार्टिंग टेम्परेचर फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट है 35 डिग्री सेंटीग्रेड में कहा है तो हम इसे केल्विन में नहीं करेंगे कन्वर्ट, ठीक है। उन्होंने डिग्री सेंटीग्रेड में कहा तो जो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है वही हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर था 35 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर जो हमारे पास है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 10 आ जाएगा, ठीक है। यस, ठीक है, यानी कि 35 माइनस 25 विल बी इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेल्टा होता है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता होता है, ठीक हो गया। क्या है 23 है, सॉरी हाँ सॉरी 23 आएगा, ठीक है। फिर 10 भी नहीं होगा, ये कितना आ रहा है आंसर, ट्वेल्व आ जाएगा। अब इसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे इंतज़ार, चलें आगे चलें। ओके, नेक्स्ट देखें हमारे हाँ 12 ही आएगा ना, डबल चेक करना। नाइस, ठीक है, वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, the student recorded the number of the bubbles of gas produced in 3 minutes by drawing a line in their notebook for each bubble observed. There is a figure. हाँ क्या, ये वाला, ये जो लाइंस ड्रा हुई हुई हैं इसमें कुछ ना कुछ रिलेटेबल होगा, इसके बारे में आगे देखते हैं ना कि हमें वो किस तरीके से कह रहे हैं। तो आगे देखते हैं कैलकुलेशन किस तरह की आई हुई है। मैथ्स वाली तो नहीं है। मैथ्स में देखें आपके पास जो केमिस्ट्री का है, जो फिज़िक्स का है, बायोलॉजी की है, ये सब चीज़ें तकरीबन रिलेटेबल होती हैं। मैथ्स के रिलेटेड तो खैर नहीं होती, ये आप अक्सर फ्रीक्वेंसी वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, इस तरह के जो आप यूज़ करते हैं रोमन डिजिट्स को। Okay, the student recorded number of the bubbles of the gas produced in 3 minutes by drawing a line in the notebook for each bubble observed. Each line represent one bubble of the gas. अब ये जो एक लाइन है ये रोमन डिजिट्स नहीं है, बस इन्होंने बस क्या किया है कि एक लाइन जो है वो एक बबल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर अगर वो इस तरह से बबल ड्रा करते तो वो सब मिक्स हो जाते, तो उन्होंने बबल्स की फॉर्म, लाइंस की फॉर्म में बबल को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके,
हम वो कहते हैं कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए में देख लेते हैं कितने हैं, इसको नज़दीक कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम इसको देखते हैं तो ये 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 10, 10 इंटू 12 हो गए। ठीक है, तो हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है उसमें टोटल आ रहे हैं 12। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब बी में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास 5, 5 10, 10 5 15 20, 20 प्लस 25 एंड 28। अभी फ़िलहाल हमने क्वेश्चन की तरफ नहीं गए, मैंने सिर्फ खुद के लिए ये क्या किया है, कैलकुलेट किया। अब कहते हैं प्रिपेयर द टेबल एंड रिकॉर्ड रिजल्ट शोन इन फिगर 1.3। बस कुछ भी नहीं करना है इसमें, हमने एक टेबल जो है वो ड्रा करना है। तो मैं इसको रेज कर देती हूँ पहले। तो इस सब को देखते हुए हमने ख़ुद से एक टेबल ड्रा करना है। टेबल में अब क्या क्या आएगा कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए में और टेस्ट ट्यूब बी में कैलकुलेट करके क्या रिज़ल्ट निकलता है। ठीक है, यानी करके कैलकुलेशन के बाद बबल्स की क्या नंबर्स आते हैं, जैसे मैंने अभी किया था। तो कुछ भी नहीं आपने करना, इसके लिए एक टेबल बनाए। ये हमने टेबल बना लिया एक। ठीक है, यहाँ पर लिखें टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर लिखें टेस्ट ट्यूब, मैं सिर्फ टी लिख रही हूँ, टेस्ट ट्यूब लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखें नंबर ऑफ़ बबल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ बबल्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब टेस्ट ट्यूब के नीचे जितनी टेस्ट ट्यूब हैं 2 थी, तो ए आ जाएगा और साथ में बी आ जाएगा। ए में कितनी थी मैंने अभी काउंट की थी, वो 12 थी। ठीक है, और बी में कितनी है, बी में ऑलमोस्ट ये 5 5 5 10 15 20 25 एंड 28। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 28 आ गए हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ आपने लाइंस को कैलकुलेट हुए नंबर ऑफ़ बबल्स लिखने हैं। तो ये हमने बस एक टेबल बना दिया जी। टेबल आप थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा, मैंने सिर्फ जगह के होते हुए ये बनाया है। आप नीचे बना सकते थे वैसे बड़ा सा। आपने साइड पे बना। यस, ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास।